अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी है कि जहाँ पे भी हों खैर खैरियत से हों और बिल्कुल ठीक ठाक हों और मुझे भी अपनी दुआ में इसी तरह याद रखा करें। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी जहाँ मेरी बहन ने बना के भेजी थी शामियाँ, तो ये हम लोगों ने फ्रीज़ कर ली थी। अब मैंने सोचा कि मैं इसको जिप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ और शाम का टाइम था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना चाय के साथ कोई स्नैक्स वगैरह लूँ। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब बना लेती हूँ चाय के साथ और हेल्दी स्नैक्स भी हो जाएंगे और हमारी क्रेविंग जो है ना वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि अक्सर मैं जब शाम को चाय पीती हूँ ना, पहले तो मैं पीती बहुत कम हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में एक ही दफ़ा चाय पीऊँ नाश्ते के साथ। लेकिन अगर कभी बहुत दिल कर रहा हो ना तो शाम को चाय बनाती हूँ, तब मेरा ना ज़रूर कुछ ना कुछ साथ में स्नैक्स वगैरह खाने का दिल करता है। और आप लोगों को पता ही है कि जब भी शामी आप लोगों ने फ्रीज़ की हो ना तो उसको ओवन में 30 सेकंड्स के लिए या फिर 1 मिनट के लिए डीफ्रोस्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि फिर फटाफट से जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं। वरना फिर बहुत ही हल्की आंच पे आपको तवे पे बनाने पड़ते हैं ताकि अंदर तक वो जमे हुए होते हैं, तो वो फिर उनको टाइम लगता है पिघलने में। तो साथ साथ जो है ना मैं ये सुन रही थी ये यूथ क्लब वालों का पॉडकास्ट। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ ना, ऐसे ना मुझे कामों का पता ही नहीं चलता। या तो मैं कोई इस तरह से इस्लामिक पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, अगर कोई ड्रामा देखना हो तो वो देख लेती हूँ, आराम से एयरपोर्ट्स लगाती हूँ और साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। ऐसे मुझे काम बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि मैं कुछ कर रही हूँ। और आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो अभी भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे साथ में कुछ ना कुछ करते हुए, घर के काम शाम करते हुए। और मज़े की बात ये है कि हम लोगों को शामियाँ वगैरह भी बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी बहन बनाती है। तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो कभी वो बन में लगा के दे देती है बच्चों को, बर्गर वगैरह बना के, या कभी ब्रेड के साथ दे देती है। तो इसलिए उसने बनानी ही होती हैं। तो जब भी वो बनाती है ना, अंदर हमारा भी हिस्सा बना लेती है, हमें भी भेज देती है। और हमारा ना इन शामी कबाब के साथ तकरीबन 1 महीना तो अब ईज़िली गुजर जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी कभार मैं सैंडविच में डाल लेती हूँ और वो भी मैंने हफ़्ते में 1-2 दफ़ा ही बनाना होता है। और कभी कभार इस तरह से ना स्नैक्स का दिल करता है तो फिर हाँ, मैं मेहमानों के आगे बिल्कुल भी ये वाले शामी कबाब नहीं रखती हूँ। क्योंकि मेहमानों के आगे रखूँगी तो ज़्यादा सारे फ्राई करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बहुत कामचोर हूँ इस मामले में। मतलब मैं ना लंबे लंबे काम नहीं करती कि मैं शामी कबाब बनाऊँ, तो अब बना के आप ही ने भेजे होते हैं, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं बचा के रखूँ, पूरा मैं महीना चलाऊँ थोड़े थोड़े करके। और मुझे ना पता नहीं क्यों ये बड़ा टाइम टेकिंग और लंबा प्रोसेस लगता है। हालांकि जब आप एक बार बनाने लग जाते हो फिर तो आपके हाथों पे चढ़ जाती हैं ना चीज़ें। लेकिन मैंने कभी आज तक शामी कबाब वगैरह नहीं बनाए, वो आप ही दे देती है तो बस हमारा गुजारा हो जाता है, या जब भाभी इधर थी तो वो बना लेती थी। वैसे तो आई लव कुकिंग, मतलब मुझे ना खाने बनाने पसंद है, लेकिन मुझे बहुत लंबे लंबे काम वाले खाने नहीं पसंद। मतलब मैं जब चाइनीज़ वगैरह भी बनाना होता है तो मैं सारी वेजिटेबल्स कट करवाती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इस काम की जो है ना वो थोड़ी सी है काम चोरी, कि मुझसे ज़्यादा देर तक किचन में खड़े नहीं हुआ जाता। अगर मैंने ज़्यादा सारी चीज़ें भी बनानी हो ना, अगर किसी की दावत भी हो, तो मैं मतलब खुद से जो है ना वो इस तरह की ट्रिक्स लगाती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए और ज़्यादा चीज़ें भी बन जाए। ऐसा नहीं है कि मैं मगरों लाती हूँ। बस चीज़ें अच्छी भी बनती हैं, टेस्ट भी आता है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी टेक्निक्स अगर आप यूज़ कर लो ना तो काम जल्दी भी हो जाता है। और मैं कभी भी ये काम नहीं करती कि मैं एक डिश रखी हुई है ना ऊपर बनने के लिए, तो वो बन जाएगी तो फिर मैं दूसरी बनाऊँगी। मैं साथ साथ सारी चीज़ें रख देती हूँ कि जितनी जल्दी काम हो। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लोग जानबूझ के दिखावे के लिए कि भाई हम तो आज पूरा दिन किचन में रहे हैं। मुझे पता है यहाँ जो मुझे देख के उनकी बड़ी, कुछ की देवरानियाँ ऐसी होंगी, कुछ की जेठानियाँ ऐसी होंगी, कुछ की नंदे ऐसी होंगी, कुछ की भाभियाँ ऐसी होंगी जो ऐसे करती होंगी कि एक बार वो किचन में घुस गए हैं ना फिर उनका निकलने का दिल ही नहीं करता। और उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने दिखाना होता है पूरा दिन कि हम तो किचन में रहे हैं, और चाहे 2 चीज़ें बनाएं लेकिन पहले वो एक चीज़ बनाएंगे, फिर वो आराम से अखने मखने करके दूसरी चीज़ बनाएंगे। तो यानी वो टाइम बहुत लगाते हैं और मेरा दिल करता है कि मैं सारी चीज़ें फटाफट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरी कुछ जो रोज़मर्रा की मैं गोल्ड की चीज़ें पहनती हूँ वो मैं लगी थी वॉश करने। इससे इतनी अच्छी मतलब हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अभी अभी जो है ना वो फ्रेश पॉलिश करवाई है इनको। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देती हूँ तरीका कि आप लोगों ने क्या करना है। आपने पानी लेना है, उसको बॉईल कर लेना है और उसके अंदर जो है ना वो सर्फ़ थोड़ा सा ऐड कर देना है। जो भी डिटर्जेंट वगैरह आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उबलते हुए पानी में आपने इसको 1 मिनट के लिए डाल के पकाना है। मतलब ये नहीं पकाना कि इसको पिघला ही देना है, सिर्फ इसको आप लोगों ने डालना है 1 मिनट के लिए। और यानी फ्लेम तब आपने ऑन ही रखना है 1 मिनट, ठीक 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है और 5 मिनट के लिए ना इसको गर्म पानी में ही डिप करके रखना है आपने। उसके बाद आप इसको निकालेंगे और फिर कोई भी आप
एक्स्ट्रा टूथब्रश वगैरह हमारे पास पड़े होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, तो या एक अलग से इस काम के लिए रख लें जैसा कि हमने रखा हुआ है। तो आप उससे अच्छे से जो है ना इसकी अंदर बाहर से करें सफाइयाँ, और थोड़ा सा चाहें तो आप वही वाला डिटर्जेंट वाला पानी जो है ना वो ले लें, और ताकि अच्छे से इसकी झाग वगैरह बने, तो बहुत ही अच्छे से एक तो इसमें शाइन आ जाएगी और सफाई हो जाएगी। क्योंकि अक्सर हमने जो घर पे ज्वेलरी पहनी होती है ना, तो वो ये हो जाता है कि थोड़ी सी फेड लगने लग जाती है, गोल्ड की भी हो तो, क्योंकि कभी उस पर डस्ट पड़ जाती है, कभी हमने कुकिंग वगैरह करनी होती है तो आटा वगैरह लग जाता है, जो 100 चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए ऐसे हो जाएगा जैसे आपकी बिल्कुल नई चीज़ है। ये देखें, मैंने अभी अपनी ब्रेसलेट जो हर टाइम पहनी होती है ना घर पे, वो मैंने धोई है। कुछ रिंग्स थी जो कि मैं डेली वेयर में पहनती हूँ, तो ये मैंने धोई। साथ में मेरा एक डायमंड का जो नोज़ पिन है वो मैंने धोया, तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नया नकोर हो गया। शाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। और हाँ, कोई ये ना समझिएगा कि इससे आपकी ज्वेलरी ख़राब होगी कि आप लोगों ने उबलते हुए पानी में डाल देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये वाला प्रोसेस, ये वाला तरीका जो है ना, जो हमारा फैमिली ज्वेलर है ना जिससे हम ज्वेलरी बनवाते हैं गोल्ड की, उन्होंने हमें ये तरीका बताया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम खुद करते हैं, मेरी मम्मा भी इसी तरह वॉश करती हैं, और इसलिए मामा ने हम सबको भी बताया हुआ, मेरी भाभी भी, मेरी बहनें, हम सब इसी तरह से साफ़ करते हैं गोल्ड को। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। छोटी मोटी टिप्स तो मैं आपको वीडियो में देती रहती हूँ तो ये भी सही। तो मैंने साफ़ पानी में भी एक बार इसको वॉश कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने इनको ड्राई कर लिया इस तरह से, और अब मैंने इनको वापस रख दिया है। और अब मैंने देखा कि मैंने जो घर में फ़्लिप फ्लॉप्स पहने होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ही जैसे गंदे हो रहे थे, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगती रहती है। लेकिन ये मैंने लिए थे इंसिग्निया से, और ये वॉशेबल है, मतलब आप इनको ईज़िली वॉश कर सकते हैं। तो नीचे जो भी मतलब आपके पाँव के निशान जम जाते हैं, या अक्सर पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से कलर जो है ना वो चेंज, देखें कितनी गंदी लग रही है जूती। तो मैंने कहा कि मैं इसको भी लगे हाथ वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, एक और बात, चीज़ें हों, इंसान हों, रिश्ते हों, वो तब तक ही चलती हैं जब तक आप उनकी केयर करते हो। अगर आप रिश्तों में भी एक दूसरे का एहसास करना छोड़ दो, कि केयर करना छोड़ दोगे, तो वो रिश्ते भी नहीं चलते। इंसानों की भी जब तक आप केयर करोगे ना, या खुद की ले लो, खुद की भी आप जब तक केयर करोगे, आप हेल्दी रहोगे, फ़िट रहोगे। लेकिन खुद की परवाह करना छोड़ दोगे ना, तो ना तो दूसरे आपको कुछ समझेंगे, और ना ही आप हेल्दी रहोगे। तो इसलिए अगर आपने अपनी चीज़ों को भी हमेशा मतलब अच्छा रखना है ना, तो उनकी केयर किया करें। क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और लगाना बहुत आसान है। मतलब खर्च तो हम यूँ 2 मिनट में कर देते हैं। तो अपनी जो भी आपकी चीज़ें हो ना, तो उनको केयर से रखा करें। मैंने सोचा चलें लगे हाथ में अपनी जूती की भी आज थोड़ी सी केयर कर ही लेती हूँ। अब देखना इसकी शक्ल कितनी, मतलब इंसानों वाली नहीं, इंसान तो नहीं है ये शक्ल इसकी देखना कितनी जूतियों वाली निकल के आती। तो अब जी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ जो है ना, आप लोगों को थोड़ा सा हंसाना भी ज़रूरी होता है। साथ साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शुगर भी लगा लेती हूँ, थोड़ी सी आपके साथ वो भी कर लेती हूँ। मतलब हर टाइम तो लेक्चर नहीं ना दे सकती। तो जो भी मेरे दिल में बात आ रही होती है, मैं वॉइस ओवर में वही शेयर करती हूँ, चाहे वो फ़नी हो, या अगर मैं कभी सीरियस हो जाऊँ तो मैं सीरियस भी बात कर देती हूँ। और ये देखिए, मेरी जूती बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब जी मैं कल आपको मिलती हूँ सुबह नाश्ते के टाइम पे। तो जनाब, आज मेरा दिल कर रहा था सैंडविच खाने का। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने अपना नाइट ड्रेस चेंज किया है, क्योंकि जब तक आप नाइट ड्रेस नहीं चेंज करते ना, वो आपको एक्टिव फीलिंग नहीं आती कि भई आप उठ गए हो। और साथ में मैंने अपनी स्किन केयर भी की, फिर मैं किचन में आ गई, और अभी मैं अपना आके सैंडविच बनाने लगी हूँ। और बस आज शामी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि शामी और अंडा लगा के ना मैं सैंडविच बनाती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से क्या कहने लगी थी, हाँ, आजकल मैं इतनी सिंपल स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने पिछले दिनों आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मैं जो न्यू प्रोडक्ट्स लेके आई थी ना, तो एक मैं सीरम न्यू लेके आई थी, इतना ज़बरदस्त है, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उस दिन से रात को भी दिन को भी यूज़ कर रही हूँ, और मेरी स्किन इतनी स्मूथ, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो गई है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूँगी, दोबारा से दिखा दूँगी। क्योंकि पहले तो मैं बस लेके आई थी तो दिखाया था, लेकिन अब मैं उसका रिव्यू दूँगी, क्योंकि तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता हो गया है यूज़ करते हुए। और वो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है मैं खुद वो ख़रीद के लेके आई थी। जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं, मुझे डेली फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं जो चीज़ लेके आती हूँ पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसका रिव्यू देती हूँ। वो ना हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, इतना ज़बरदस्त, बहुत मज़े का।
इसके अलावा भी मैं जो आजकल स्किन केयर कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट का पार्ट। हाँ, ये है कि व्लॉग में जब आप शेयर करते हो ना, तो फिर आपने सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हो। यानी अगर मैं स्किन केयर की बात करूँगी तो वो वाला पार्ट फिर इतना लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसको स्किन केयर देखनी है। आप लोगों को ज़्यादातर डेली व्लॉग्स में मज़ा आता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या कोई किसी चीज़ का रिव्यू भी आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर कर देती हूँ व्लॉग के अंदर ही, कुछ ना कुछ पार्ट बना के ना। तो इसी तरह मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह। और भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अगर ना कर सकूँ तो आप लोगों को पता है कि आजकल डेली व्लॉग बनाना होता है, डेली कंटेंट फिल्म करना होता है, इसलिए फ़ोन मेरा हमेशा बिज़ी होता है, मतलब ट्राईपॉड पे लगा होता है। तो फिर मुझे ना मुश्किल होता है, अगर मैं डेली कंटेंट बनाऊँगी नहीं तो अपलोड कैसे करूँगी, समझ रहे हैं ना, बस इसीलिए बिज़ी होती हूँ। अगर कमेंट्स का रिप्लाई करने बैठूँगी तो फिर आपको पता ही है, फिर वही करती रह जाऊँगी, फिर अगले दिन कुछ भी अपलोड नहीं कर सकूँगी। तो कल जी मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। मैं ये वाला नेल पेंट रिमूवर लेके आई थी, क्योंकि मेरा पहले वाला ख़त्म होने वाला था और मुझे नेल पेंट्स बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लगा लेती हूँ, चाहे मुझे थोड़ी देर बाद उतारना ही पड़े, या फिर कहीं जाना हो तो मैं तब लगा लेती हूँ कि मैं आके उतार लूँगी। इसलिए मैं नेल पेंट रिमूवर हमेशा अपने पास रखती हूँ। और मेरा एक पेन लाइनर ख़त्म हुआ था तो मैंने ये लिया फोक्यूलर का, ये बहुत अच्छा है और वाटरप्रूफ भी है। मतलब वाटरप्रूफ है नहीं, स्मज प्रूफ है, पसीने से अक्सर फैल जाते हैं ना, लेकिन ये वैसा नहीं है। और प्राइस इसकी थी 1150 रुपीज़। तो मैंने सोचा आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ, जेट ब्लैक कलर में है। इसके अलावा मैंने एक लिया है एसटी लंदन का ब्लश ऑन, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सब पिंक कलर है। और यहाँ मैं आपको ब्रांड वगैरह दिखा रही थी फोक्यूलर का, और मेबलिन का भी अच्छा है, लेकिन मैंने पूछा था ना उनसे, सेल्स गर्ल से, वो कह रही थी कि ज़्यादातर ना लोग ये लेते हैं क्योंकि मेबलिन वाला जो है ना वो उतर जाता है जल्दी। हालांकि प्राइस में इनका आध का फ़र्क था, वो 2500 कुछ का था। और फिर जी ये ब्लश ऑन है, इतना प्यारा कलर है, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा प्यारा मोवी पिंक सा कलर है, मतलब बहुत पिंक नहीं है। ये देखें, हाथ पे भी मैंने आपको स्वॉच करके दिखाया। अभी तो मैं डिम लाइट में आपको दिखा रही हूँ ना, अभी मैं आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। और आज मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें। तो अगर अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हैं तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है, जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा शिमर है, मतलब वो वाला नहीं है कि जो बहुत ही नज़र आता है शाइनी, ये सिर्फ आपको फ्लैश में नज़र आ रहा है। इस अगर आपने चीक्स पे लगाया हो ना तो ऐसा लगता है आपकी ना चीक्स ग्लो कर रही हैं। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को ये भी मैं उतार के दिखाती हूँ। तो ये नहीं उतरा था इतनी आसानी से। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत सारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल एक न्यू व्लॉग के साथ और एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जुत्ती मेरी होगी साफ़ सुथरी। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।